आदमी बौना और लंबा क्यों होता है, आइए जानें। बौनापन के दो कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो बौना जन्म लेता है या बौना हो जाता है तो उसका दो रीजन है। पहला है कि एक अनुवांशिकी, उसका माता पिता के अनुवांशिकी गुण कोई होगा, हो सकता है। मान लीजिए किसी का माता पिता बौना है तो उसका बेटा बेटी भी क्या जन्म लेगा, बौने जन्म लेगा। फिर क्या होता है, बौना या बौनी जन्म लेगा। फिर दो चीज होता है, एक चीज तो अनुवांशिकी हो गया, दूसरा चीज होता है हमारे मस्तिष्क में एक होता है पीयूष ग्रंथि, समझ गए। अब पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में ग्रोथ हार्मोन को निकालता है बाहर, समझ गए। हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है उस हार्मोन को बाहर निकालता है। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलती है वो अगर कम मात्रा में किसी व्यक्ति को निकल रहा है तो उसका हाइट छोटा हो जाता है, समझ गए। किसी व्यक्ति का देखिएगा माई बाप नहीं चुके हैं, मैंने देखे में तनिए तनिए लगेगा, अब बेटवा होकर एकदम बड़का को लगता है, मैंने एकदम लंबा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस बच्चा के शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज किए गए हैं, समझ गए, जिस कारण से उसका लंबाई बढ़ गया है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन कौन स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि रिलीज करता है। और पीयूष ग्रंथि के कारण कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, कोई बौना हो जाता है तो कोई लंबा हो जाता है, समझ गए। जेकर शरीर में सबसे ज्यादा पीयूष ग्रंथि हार्मोन रिलीज करेगा उसका शरीर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। जिसके शरीर में कम पीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन को छोड़ेगा वो कम बच्चा मतलब कि डेवलप हो पाएगा, उसका शरीर कम ग्रोथ करेगा। तो ये दो रीजन होते हैं। तीसरा रीजन है पोषक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है पूरा बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए अपने बच्चों को बचपन से ही पोषक तत्वों को खिलाते हैं। पूरा एकदम खा पी रहा है धंगच के, समझ गया। मतलब कोई लड़का के देखना जन्मे से माड़ भात खाएगा लेकिन एक फरिया खाएगा, और कोई घी लगा रोटी खाएगा लेकिन आधे खाएगा, समझ गया। तो इससे समस्या हो जाता है। जे मिले एकदम भर नाड़ा ठूस लो, समझ गया, जितना एकदम लगे। उससे क्या है कि तुम्हारा भोजन एकदम पौष्टिक आहार मिलना चाहिए शरीर में, समझ गया। अब ऐसा देखिए गांव के हाथ के लड़कन खाता कुछ एकदम लन फन, मठा भात हम नहीं खाते थे, समझ गया। भोरिये उठ के दही भात खाते थे, तो खोजते में मिलता नहीं है, समझ गया। दही भात खाने में इतना बिजोड़ लगता है कि मत कहिए, समझ गया। भोरिये उठ के दही भात दही रोटी हम लोग सधा के पढ़े जाते थे। और दही भी वैसा, अभी भी गांव में जाते हैं ना तो दादी देखते हैं वो हड़िया होता है, मटका टाइप के, हाँ हड़िया में, उसका दूध पी करके देखिए। जैसे कि दूध गरा गया भोरे का, 12-1-2 बजे जाइए घरे, पूरा एकदम सोना सोना लगता है, एकदम लाल दूध हो जाता है। और वो पी के देखिए लगेगा अमृत है, समझ गए। आजकल पैकेटवा वाला लेके दूध पी के बॉडी बना रहा है, समझ गया ने, हाँ बॉडी बना रहा है दूध वाला पैकेट पी के। हमनी सब पीते थे दूध दही वाला, एकदम लाल लाल दही खाते थे, समझ गए, बहुत मतलब टेस्टी लगता था, पूरा एकदम लाल रहता है दहिया हो, और बहुत गाढ़ा टाइप के एकदम, समझ गए। तो गांव में अभी भी दही ऐसे ही जमता है, समझ गए। जिसके घर में गाय भैंस है ना, और गाय से तो ज्यादा भैंस का एकदम आओ गाढ़ा लगता है, समझ गए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो ये होता है बौनापन के शिकार। तो बौनापन में क्या क्या चीज करना चाहिए, सबसे पहले आपको जेनेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भोजन का दिक्कत नहीं होना चाहिए, पौष्टिक आहार आपके शरीर में एकदम भरपूर मात्रा में मिलते रहना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत होती है तो फिर आपका दिक्कत है किसमें, पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि के कारण भी क्या होता है, लोग बौनापन के शिकार हो जाते हैं। आप पूछिए, क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने के कारण भी बौना जन्म लेता है।